अच्छा भैया, हम गायक प्रमोद लाल यादव बनारसी आप लोगन के बीच में एक करंट मैटर बिरहा कांड लेकर के आ रहल है। आरपी म्यूजिक के बैनर तले हमारे बड़े भैया राजू रंजन पाल भैया के सौजन्य से लवली रिकॉर्डिंग स्टूडियो जौनपुर आप लोग के बीच में बिरहा जात बा। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल के जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा करके। विशेष आभार बनारस कबीर चौरा से हमारे भाई अजय यादव जी एवं वाराणसी चमराहा गोपपुर से बबलू प्रजापति चाचा जी, विजय शंकर भैया इटवा कुटिया से, राजू मिश्रा हमारे कवि जी। आप लोगन के विशेष मांग पे ये बिरहा जात बा। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। और पूरे यूपी में एक अफरा तफरी सी मच गई, जंगल की आग की तरह चारों तरफ इस घटना का चर्चा हो गया। धारा 144 लागू करना पड़ा यूपी के अंदर, क्योंकि गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले 5 बार विधायक के पद पे नियुक्त माननीय मुख्तार अंसारी साहब का निधन हो गया। एक छोटा सा कहानी टूटी फूटी शब्दों में आप लोगन के बीच में प्रस्तुत बा, जेके संवरले हुन हमरे रमेश यादव कवि जी। कहना है कैसे? किससे सुनाऊं व्यथा दिल की मैं, घटी ऐसी घटना लोग मायूस हैं। शक के घेरे में शासन प्रशासन खड़ा, राज की बात से मात जासूस हैं। थे रहनुमा गरीबों के मुख्तार अंसारी, अरमानों पे पत्थर गिराया गया। जिसकी शंका थी शायद वही हो गया, कुछ तो कहते हैं जहर खिलाया गया। ए भैया, जिसकी शंका थी शायद वही हो गया, कुछ तो कहते हैं जहर खिलाया गया। कुछ लोग का कहना है कि उनको स्लो पॉइजन धीमा जहर दिया गया, तो कुछ लोग कहते हैं हार्ट अटैक से आकस्मिक निधन हो गया। क्या सच्चाई है ये ऊपर वाला ही जानता है। एक लाइन नया कव्वाली बा, कैसे? काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, फंदे न डालो,
कवि जी भाव लिखत हुन कैसे? खिला गुल चमन है, खिला गुल चमन है न से उजारो। अरे खिला गुल चमन है ना ऐसे उजारो, पंखुड़िया नाजुक है पाथर न मारो। खिला गुल चमन है ना ऐसे उजारो, पंखुड़िया नाजुक है पाथर न मारो। गरीबों के हम सफर थे मुख्तार अंसारी, समाज सेवा के थे कर्जदार अंसारी। जुल्म सितम का बने थे काल अंसारी, दुखिया लाचार के बने थे ढाल अंसारी। 30 जून 63 के अवतार अंसारी, बाबू सुभान अल्लाह का पाए थे प्यार अंसारी। माता रबिया बेगम के थे दुलार अंसारी। सदा जीवन उच्च थे विचार अंसारी। दादा इनके डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। उपराष्ट्रपति चाचा थे हामिद अंसारी। ए भैया बात के समझ ला, मुख्तार अंसारी जो कि यूपी के अंदर या देश के अंदर कोई परिचय का मोहताज नहीं है, हर लोग प्यार करने वाले थे, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले थे, समाज के सेवादार थे और जहां जुल्म होए वहां पर काल बन के गरीबन का ढाल बने। सन 1963 30 जून जन्म भयल पिताजी का नाम सुभान अल्लाह और माता राबिया बेगम। ए भैया भाई का नाम सिबकतुल्लाह अंसारी जो कि बड़े राजनीतिज्ञ हैं, एवं अफजल अंसारी बड़े राजनीतिज्ञ जो कि गाजीपुर 75 से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार भी हैं समाजवादी पार्टी से। जन्म जब हो गयल तब बचपन में उनकर शौक का रहल मुख्तार अंसारी जी का कहना है। ए भैया पढ़ाई के साथ साथ खेल में रुचि रहे। अब खेल कौन उनके पसंद रहे? क्रिकेट। अरे करल पढ़ाई छल के करल पढ़ाई छल के नूर पे नूरानी हो। करल पढ़ाई छल के नूर पे नूरानी हो। अंग अंग छलक जवानिया त पानी हो। अंग अंग छलक जवानिया त पानी हो। पढ़ाई लिखाई शुरू हो और वही साथ साथ क्रिकेट में भी रुचि रहल। तो क्रिकेट खेलें बन पाए अच्छा क्रिकेटर मानवा लगल बा।
लगल बा। आइल सन 89 पहले दिलावा करानी हो। आइल सन 89 पहले दिलावा करानी हो। अरे अंग अंग छलक अंग अंग छलक जवानिया का पानी हो। अंग अंग छलक ए भैया क्रिकेटर बने का सपना रहल, लेकिन मुख्तार अंसारी जी के दादाजी जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिए थे। मुख्तार अंसारी जी के पिताजी बहुत बड़ा राजनेता रहलन। मुख्तार अंसारी जी के नाते में चाचा लगत रहलन पूर्व उपराष्ट्रपति भारत सरकार आदरणीय हामिद अंसारी साहब। ऐसे परिवार से ताल्लुकात रखते थे मुख्तार अंसारी साहब और क्रिकेट का सपना रहल, लेकिन धीरे धीरे क्रिकेट से रुझान कम हो गयल और किस्मत नसीब उनके खींच के लेके चली आई राजनीति में। और राजनीति में आए गईलन सन 89 में शादी भइल मुख्तार अंसारी जी का। कैसे? उनके पत्नी का नाम असफा अंसारी, जिनसे 2 बेटा रहना, अब्बास अंसारी राजनेता, उमर अंसारी राजनेता। लेकिन चुनाव लड़लन और बड़े तैयारी से लड़लन। कैसे लड़लन? तर्ज है अरे सुन कैला राजाऊ, अरे सुन कैला राजाऊ की कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। मिर्जापुर का कैला गुलजारो। ए भैया, उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यकाल की शुरुआत पोस्ट ग्रेजुएट गाजीपुर कॉलेज रामबाद में छात्र परिषद के चुनावों से की, जहां उन्होंने 1984 में बीए की डिग्री हासिल की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पूर्वांचल में एक मजबूत व्यक्ति बन गए। लेकिन कैसे चुनाव लड़ा? अरे चुनाव मोरे भैया, अरे चुनाव मोरे भैया, अरे चुनाव मोरे भैया की लड़ल चुनाव मोरे भैया। अरे पहले बार में बैठल सुंदर दाव, लड़ल चुनाव मोरे भैया। पहले बार में सन 1996 में मऊ से चुनाव लड़लन। कौने पार्टी से? बसपा पार्टी से। 1996 में भइल विधायक।
लड़ल चुनाव मोरे भैया, लड़ल चुनाव मोरे भैया, बसपा के टिकट पवल नाव, लड़ल चुनाव मोरे भैया, बसपा के टिकट पवल नाव। ए भैया 1996 में मुख्तार अंसारी ने पहली बार मऊ से बसपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब से वह रिकॉर्ड 5 बार मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। उन्होंने सन 2002 और 2007 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मऊ से निर्दलीय के रूप में लड़े और जीत हासिल की। निर्दल भी चुनाव लड़के भाग गया जमावल, जनता का दुलार प्यार, जनता का दुलार प्यार वो तो नहीं पावल की लड़ल चुनाव मोरे भैया, लड़ल चुनाव मोरे भैया, 5 बार ही लल नहीं पावो, लड़ल चुनाव मोरे भैया, 5 बार ही लल नहीं पावो। ए भैया 5 बार विधायक बने, 2 बार निर्दल चुनाव लड़लन और जनता का प्यार मिलल, जीत गईलन। बसपा के टिकट पर वाराणसी से 2009 का लोकसभा चुनाव हार गए। सन 2012 में उन्होंने एक नई राजनीतिक संगठन कौमी एकता दल का गठन किया और कौमी एकता दल के उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल किए। पुनः 2017 में वह बहुजन समाज पार्टी में लौट आए और मऊ से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीते। लेकिन दाग तो चांद में भी है। एक ठे छोटा से दाग लगल इतना खुशनुमा सफर के दौरान दाग का लगल है तनी से टेरी में जनता के कवि जी यहाँ पे जनता का भाव लिखत हुवन, जनता कैसे उनके अपने हाथ पे उठौले रहल। कहना है अरे चहेता आंखों का तारा बन गया, अरे चहेता आंखों का तारा हो, चहेता आंखों का तारा बन गया, सबके दिल पे राज करता था राज दुलारा। सबके दिल पे राज करता था राज दुलारा, चहेता आंखों का तारा बन गया। लोग नारा लगावे कि मैं भी मुख्तार अंसारी हूं। कुछ लोग बाहुबली के नाम से कहें तो कुछ लोग माफिया के नाम से कहें, लेकिन वहीं जो गरीब थे जुल्म सितम के जवाब न दे पावे ओकर ढाल बन के मुख्तार अंसारी खड़ा भलन। उनके लिए तो मुख्तार अंसारी भगवान थे। ये खुशनुमा सफर के बीच
एक काला धब्बा लगा था उनके ऊपर, जो कि बाद में कोर्ट से उनको बरी भी मिल गई। कवन दाग लगल है विदेशिया में कहना है। असमय कबेला खेला जान न कोई दुनिया में, लक्षण लगल बारी यार मोरे बाबूजी। कृष्णानंद राय हत्या कांड में घसीटल गईल, बरी होई गईल मुख तार मोरे बाबूजी। कई ठो साजिश हत्या कांड में फंसावल गईली, यूपी पुलिस कैलस गिरफ्तार मोरे बाबूजी। बांदा जेल अंदर सजा काटत रहल भैया हो, नजदीक रहल त्योहार मोरे बाबूजी। 29 नवंबर 2005 कृष्णानंद राय जी की हत्या हो गई और उस हत्या में मुख्तार अंसारी जी को घसीटा गया, जो कि कुछ दिन कुछ साल के बाद कोर्ट से उनको बरी मिल गई, निर्दोष पाए गए। कई मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ, कई एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुआ। यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और बांदा जेल के अंदर सजा काट रहे थे मुख्तार अंसारी जी। धीरे धीरे आई गई 2024 और 2024 मार्च का महीना और मुसलमानों भाइयों का सबसे पवित्र और मान रखने वाला त्योहार ईद नजदीक आ रहा था। मुसलमान भाई रोजा रख रहे थे अपने परवरदिगार के लिए। वही समय भयल का अरे 28 मार्च के मिलल गजब कसीला लीला विधना के, सुन के खबर हिल गया गाजीपुर जिला लीला विधना के। अरे तबीयत गड़बड़ भइल दुर्गावती मेडिकल कॉलेज आइले हो, एको दवा न काम कैले पिजड़ा छोड़ परैले हो। अरे मुरझायल बा फूल चमन जो खिला लीला विधना के, हार्ट अटैक से मौत रिपोर्ट में मिला लीला विधना के। ए भैया 28 मार्च के दिन अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और अपने जेल के बैरिक में अचानक बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं मुख्तार अंसारी जी। पुलिस कर्मियों द्वारा उनको उठा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लेकर जाते हैं लोग और
दवा इलाज शुरू हो गया, लेकिन भगवान के मंजूर कुछ और रहा। वो फूल मुरझा गया। डॉक्टर हार्ट अटैक से मृत घोषित कर दिए। रिपोर्ट में मिला कि हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी जी की मृत्यु हो चुकी है। जंगल की आग की तरह चारों तरफ यह खबर फैल जाती है, लेकिन कवि जी का लिखना है का गजब विधाता लिखला, अरे कर्म का लेखनिया भगवन। जवना के याद सदा करी संसारी, तोहरे कृपा से सुनली हिलना पतैया भगवन। तोहरे मुट्ठी में पूरा जग करतारी। 28 मार्च वाली यादगार कैला रतिया, 8:30 बजे रूठी गईला सरकारी। 28 मार्च रात के 8:30 बजे निधन हो गया। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी जी का। जब यह खबर पता चला है, गाजीपुर, बनारस, गोरखपुर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, रावटसगंज, पूरे पूर्वांचल में अफरा तफरी मच गई। यूपी में धारा 144 लागू हो गया। चाहने वाले इतने थे कि जिस समय उनका अर्थी निकला, आदमी सरसों फेंक दे तो जगह न रहे, उ हालात रहल। पुलिस प्रशासन चपी है और खबर से सनसनी फैल गई गाजीपुर में, जहां पर उनका पैतृक निवास मुख्तार अंसारी जी के यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, वहां का बाजार बंद हो गई। हर दुकानदार अपने आप शटर गिरा देहलन। कोई सरकारी आदेश नहीं था, लेकिन जो लोग उनको मानते थे, चाहते थे, वो लोग दुकान अपनी बंद कर दिए। पूरी बाजार बंद थी। खबर फैलल हो, शक के घेरा में शासन प्रशासन दोनों हुए, क्योंकि मुख्तार अंसारी जी का बेटा उमर अंसारी जी का कहना है कि हम अपने पिताजी से फोन पे बात किए तो हमारे पिताजी हमसे बोले कि हमको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, हमारी तबीयत बिगड़ रही है। वायरल है, यूट्यूब पर है, आप लोग देख सकते हैं। और वहीं पर डॉक्टर लोग का कहना हो कि हार्ट अटैक से मृत्यु भइल बा। तो कहना है कैसे? अरे त शासन प्रशासन, अरे शासन प्रशासन चलल रथी उठाई के, अरे मिट्टी दियाइल पैतृक, अरे मिट्टी दियाइल पैतृक गौवा में आई के, मिट्टी दियाइल पैतृक।
भैया शासन प्रशासन के निगरानी में मुख्तार अंसारी जी का पार्थिव शरीर लेकर के लोग उनके पैतृक गांव में पहुंचते हैं और कालीबाग कब्रिस्तान में यूसुफपुर गांव में सुपुर्दे खाक किए जाते हैं। मुख्तार अंसारी जी दफनाए जाते हैं कब्रिस्तान में 10:45 पे। देखने को यह भी मिला यूट्यूब पर कि इतना भीड़ हो गयल, प्रशासन साफ इनकार कर दिया, बोल दिया कैमरा लगा है, परिवार के अलावा अगर दूसरा कोई मिट्टी देने के लिए जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो कि अफजाल अंसारी जी इस बात का खंडन किए कि आप रोक नहीं सकती, ये उनके चाहने वाले हैं, जिसका मन करे वो जाकर के मिट्टी देगा। कहना है अरे यूपी में लागू 144 धारा, और कुछ लोग मसीहा कुछ लोग समझातियारा। अरे श्रद्धा सुमन अर्पित करे, अरे यसुआ गिराई के मिट्टी दियाइल पैतृक, अरे मिट्टी दियाइल पैतृक गौआ में आय के मिट्टी दियाइल। ए भैया सुपुर्दे खाक किए जाते हैं मुख्तार अंसारी जी। यूपी के अंदर धारा 144 लागू है। उनके चाहने वाले उनको मसीहा मानते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान का भेजा हुआ दूत समझते हैं। तो वहीं पे कुछ लोग हथियारा भी और बाहुबली भी समझेलन। ये है हमारे उत्तर प्रदेश गाजीपुर के मुख्तार अंसारी जी की संक्षिप्त में जीवनी। जो भी त्रुटि हुई हो उन त्रुटियों को आप लोग नजरअंदाज करते हुए अपना आशीर्वाद दीजिएगा। एवं सुपुर्दे खाक स्वर्गीय मुख्तार अंसारी जी को हम कलाकार अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, चंद्रिका, गुरु रामलाल, राज नारायण, कवि नरेश, विजयी प्यारे लाल।